नमस्कार सभी बीकॉम भाग सेकंड के हमारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंपल प्रोसेस अकाउंट्स तैयार कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिपेयर सिंपल प्रोसेस अकाउंट्स। एक सामान्य प्रक्रिया लागत खाता किस प्रकार से तैयार करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछला जो हमारा ये कंटेंट था उसमें मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में बताया था और जो ठेका लागत लेखांकन है उसके मध्य क्या अंतर है इसके बारे में हमारी बातचीत हुई थी। तो आज हम सिंपल बात करेंगे कि भी सिंपल प्रोसेस अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, डेबिट साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड में क्या एंट्रीज करते हैं, इनके बारे में बातचीत हमारी होगी। तो शुरू कर देते हैं। साधारण प्रक्रिया खाता बनाना। प्रत्येक प्रक्रिया के लिए प्रत्येक प्रक्रिया खाता रखा जाता है। प्रत्येक प्रोसेस है उसके लिए अलग प्रक्रिया खाता रखा जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तथा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सम्मिलित किया जाता है डेबिट साइड में। और यदि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अनुमोदन नहीं किया गया है तो इनका वितरण प्रत्येक जो प्रक्रिया है उसकी श्रम जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, उसके अनुपात में उसका डिवाइडेशन करना होता है डायरेक्ट लेबर के हिसाब से। इनडायरेक्ट खर्चे अगर आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं और उसका अनुमोदन नहीं किया गया है, उनका विभाजन नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट लेबर के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। प्रक्रिया से संबंधित अगर आपको वेस्टेज या स्क्रैप है तो उसे विक्रय मूल्य से प्रक्रिया खाते को क्रेडिट किया जाएगा। ये आपको करना है सिंपल प्रोसेस अकाउंट में। ये खाता है। इसमें देखिए प्रोसेस अकाउंट, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम है और अमाउंट का कॉलम है। ये डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में है। क्रेडिट में भी पर्टिकुलर, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। अब देखिए डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। तो डेबिट में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ये हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। और अदर एक्सपेंसेस यदि कोई खर्चे हैं प्रक्रिया से संबंधित तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोई वेस्टेज या स्क्रैप है तो उसको क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री कर देंगे और नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट वाली प्रोसेस में। और ये प्रोसेस एक प्रोसेस से दूसरी, दूसरी से तीसरी में चलती जाती है जब तक कि हमें जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। ये हमने एक क्वेश्चन है उसके बारे माध्यम से इसको और ज़्यादा समझते हैं कि किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो देखिए कि एम वस्तु को क्वेश्चन ये है कि एम वस्तु को निर्माण हेतु 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। 31 मार्च 2018 में 1000 इकाइयों का उत्पादन किया गया। इस माह में इन इकाइयों के उत्पादन पर किए गए व्यय के वितरण जो लागत लेखा पुस्तकों से उपलब्ध करवाए गए हैं वो इस प्रकार है। डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस ए, बी और सी, डायरेक्ट वेजेज ए, बी और सी और डायरेक्ट एक्सपेंसेज ए, बी और सी। मटेरियल की बात करें तो 18,000 ए का, बी का 3,000 और सी का 1,000।
और डायरेक्ट वेजेज की बात करें तो 1000 ए का, बी का 2000 और सी का भी 2000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज की बात करें तो ए का 3000, बी का 1000 और सी का भी 1000। अप्रत्यक्ष वे थे जिन्हें प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर अनुभाजित करना है। प्रारंभ और अथवा अंत में कोई स्टॉक नहीं है। प्रक्रिया खाता और तैयार स्टॉक खाता आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश्ड गुड स्टॉक अकाउंट वेरी सिंपल है। प्रक्रिया खाते का फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया था। डेबिट में क्या करना है और क्रेडिट में क्या करना है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है उसको हम डायरेक्ट लेबर के जो रेशो आएगा उसके अनुपात में इसको डिवाइडेशन इसका करना होगा। तो शुरू करते हैं। प्रोसेस ए, ये देखिए सबसे पहले आउटपुट कितने इकाइयों कर रहे हैं, 1000 इकाइयों का। प्रोसेस ए अकाउंट, डेबिट पक्ष में 3 कॉलम हो गए और क्रेडिट पक्ष में भी 3 कॉलम हो गए। सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल कितना है, 18,000 रुपये। तो कॉस्ट कितनी हो गई, 18 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हो गई। 18,000 अमाउंट हमें आ गया। डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट आपका साथ साथ हम चेक भी इसको करते रहेंगे। 1000 है तो हमने 1000 रुपये लिख दिया, तो 1 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से आ गया है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो है आपका 3000, तो वहाँ पर ये 3000 हमने लिख दिया है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को हमने डिवाइड किया है डायरेक्ट वेजेज के अनुपात में। और डायरेक्ट वेजेज का अनुपात आपका क्या होगा, 1, 2 और 2, 5। 5 का अगर भाग हम 4000 में देंगे तो 800 रुपये आपका ए का हिस्सा है वो 800 आएगा। 0.8 ये आपकी कॉस्ट आ गई है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की। तो ये टोटल कॉस्ट होगी 22.8 और ये 22,800 हो गया इसका टोटल। अन्य कोई खर्चा है नहीं तो इसको ट्रांसफर कर देंगे बी में। तो टू ट्रांसफर बी प्रोसेस 22.8 22,800, ये प्रोसेस ए खत्म हो गई है। सिंपल है। सेम टू सेम प्रोसेस बी में चलते हैं। ये ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस बी में। तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए 22.8 22,800। अब डायरेक्ट मटेरियल आपका देखिए बी में कितना है, 3000। तो 3000 की वजह से 3 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। डायरेक्ट वेजेज आपकी 2000, तो 2 रुपये प्रति हिसाब से ये डायरेक्ट वेजेज हो गई। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका 1000, ये आपका 1000 हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपके हैं 4000। 4000 में भाग देंगे 5 का तो 800 रुपये 800 आएगा। 800 को 2 से गुणा करना है क्योंकि 1:2 का ये रेशो है। तो 1600 रुपये आपके आ गए इनडायरेक्ट के। इन सब का हम टोटल कर लेते हैं तो 30.4 प्रति इकाई के हिसाब से और 30,400 रुपये आ गए आपका। तो ये टोटल आ गया आपका 30,400 रुपये। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे सी में। तो ट्रांसफर टू प्रोसेस सी 30.4 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से और 30,400 रुपया हो गया प्रोसेस सी में ट्रांसफर करने का। तो ये आ गया आपका प्रोसेस सी। आउटपुट कितने इकाइयों का है, 1000 इकाइयों का। सेम टू सेम टू ट्रांसफर फ्रॉम बी प्रोसेस 30.4 और 30,400। अब आपको ध्यान में रखना है कि सी प्रोसेस का आपको ये देखिए मटेरियल 1000 है, डायरेक्ट वेजेज 2000 है और डायरेक्ट एक्सपेंसेज 1000 है। तो इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल 1 रुपये है प्रति इकाई 1000, डायरेक्ट वेजेज 2000 है तो 2 रुपये प्रति इकाई हो गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेज 1 रुपये है तो 1000 हो गया। ये हो गया हमारा टोटल। और इसमें हम एक आइटम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का और जोड़ेंगे, वो अमाउंट आएगा आपका 1600 रुपये। तो ये हो गया 36 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से और 1000 इकाई है तो 36,000 हो गया। और 36,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में। किसमें करेंगे, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 36 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से और 36,000 रुपये आपका टोटल आ गया है
इसको तैयार करते। टोटल दोनों तरफ 36,000 है, अकाउंट्स बंद। अब आपको ट्रांसफर करना है फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में। टू प्रोसेस सी ट्रांसफर 36 रुपये 36,000, बाई बैलेंस सी डी 36 और 36,000 दोनों बराबर। तो इस प्रकार से हम प्रोसेस, जो सिंपल प्रोसेस अकाउंट है, उसको तैयार करेंगे। आप सभी पूरा ध्यान से समझ लिया होगा और अब आप इस क्वेश्चन को नोट करें और घर पे जाके आराम से इसको खुद सॉल्यूशन इसका तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर तैयार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।